नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विथ एके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल टूल्स कौन कौन से होते हैं जिनसे हमारा इलेक्ट्रीशियन काम करता है। वो मेनली कौन कौन से होते हैं और उनका क्या यूज होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल टूल्स ले रहे हैं वो है हमारा लाइन टेस्टर। लाइन टेस्टर ये इजली हर जगह उपलब्ध रहता है और लगभग सभी ने देख भी रखा होगा इसको। ये मैक्सिमम 500 वोल्ट के लिए बनाया जाता है और इससे हम लोग सिंगल फेज सप्लाई टेस्ट करते हैं। ये लगभग हर इलेक्ट्रीशियन के पास उपलब्ध रहता है। इसमें एक 3 मेगा ओम से कम का लगभग रेजिस्टेंस रहता है, 1.5 मेगा ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस होता है और 3 मेगा ओम के लगभग का रहता है, या 2 मेगा ओम या 3 मेगा ओम का वो रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा होता है। ये वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है और इसके अंदर एक नियॉन लैंप भी होता है जो कि हम जब सप्लाई से टच कराते हैं तो ये जलता है। आप फिगर में भी इसको देख रहे होंगे। तो ये लाइन टेस्टर का काम है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल में। कोई भी इलेक्ट्रीशियन अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पास ये होना ही चाहिए। दूसरा हमारा जो आता है वो आता है टूल्स कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है वो भी लगभग हर इलेक्ट्रीशियन के पास उपलब्ध रहता है। इससे हम वायर काटने के यूज में भी इसको लेते हैं, वायर छीलने के यूज में भी लेते हैं। अगर कोई बोल्ट वगैरह भी टाइट करना है तो वो भी इससे हम कर सकते हैं। आप फिगर में भी देख रहे होंगे और इसको लगभग सभी लोग पहचानते भी होंगे। इसके जो हैंडल होते हैं उन पर रबर का इंसुलेशन चढ़ा रहता है, जिससे कि हम लाइव वायर को भी अगर पकड़ते हैं 230 तक तो हमें शॉक लगने का खतरा नहीं रहता है। काफ़ी कंपनियां इसको बनाती हैं। टपारिया इसकी एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो इस टाइप के प्लायर के लिए और इलेक्ट्रिकल टूल्स के लिए भी मशहूर है। तो आप लोगों ने इसको भी देख ही रखा होगा, इसको सब लोग पहचानते भी होंगे। अब हमारा जो तीसरा है वो है टूल्स नोज प्लायर। नोज प्लायर ये भी एक तरीके का प्लायर है। आप फिगर में भी देख रहे होंगे। इसका जो आगे का है वो चोंच टाइप का निकला रहता है, नोज टाइप का भी होता है, आगे नुकीला होता है, जो कहीं सकरी जगह पे किसी बोल्ट को पकड़ना हो या किसी चीज़ को पकड़ना हो तो उसके काम में आता है। इससे भी हम वायर वगैरह छील सकते हैं और काट भी सकते हैं। इसके भी हैंडलों पर रबर का इंसुलेशन चढ़ा रहता है, जिससे कि लाइव वायर में भी इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो हमारा है वो है अगला चौथे नंबर का वायर कटर। आप फिगर में भी देख रहे होंगे वायर कटर। ये वायर कटर वायर को छीलने के भी काम में आता है और वायर को काटने के भी काम में आता है। जो पतले वायर होते हैं 1.5 स्क्वायर mm के, 4 स्क्वायर mm के, 6 स्क्वायर mm के, उनको ये काटने के भी काम में आता है। इजीली इससे कट जाता है। ये भी लगभग हर इलेक्ट्रीशियन के पास रहता है। अब जो हमारा अगला टूल्स है वो है वायर स्ट्रीपर। वायर स्ट्रीपर वायर स्ट्रीपर की विशेषता ये है, वायर कटर जैसा ही ये भी काम करता है केबल को, वायर को छीलने का। लेकिन इसमें हम लोग रेंज भी सेट कर सकते हैं कि हमें कितने स्क्वायर mm की केबल को छीलना है, तो ये उसी हिसाब से छीलता है। इसमें का जो अंदर का कंडक्टर रहता है वो कटता नहीं है और ईजिली इससे छिल जाता है। आप फिगर में भी देख रहे होंगे और इसको देख के आप पहचान भी गए होंगे, इस तरीके का आपने देखा भी होगा। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा रहता है और इससे ईजिली वायर जो है वो छिल जाता है, उसका इंसुलेशन।
अब हमारा जो 6वें नंबर पर टूल आता है वो है केबल कटर। फिगर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा केबल कटर। ये केबल कटर जो हमारी केबलें होती हैं उनको काटने के काम में आता है। ये मैनुअली भी होते हैं और हाइड्रोलिक भी होते हैं। हाइड्रोलिक इसलिए कि कोई हैवी केबल है, जैसे 240 स्क्वायर एमएम, 95 स्क्वायर एमएम, 70 स्क्वायर एमएम, तो इस तरीके की जो केबलें रहती हैं उनको तो काटने के लिए हाइड्रोलिक कटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर नॉर्मली इससे कम की केबलें हैं तो उनको हाथ से भी मतलब ईजिली इस कटर के द्वारा काट लेते हैं। और ये एक इसका फेस एक बराबर कटता है, तो अगर इसमें थिम्बल वगैरह लगाना हो तो काफ़ी मतलब आसानी रहती है केबल में। केबल मुड़ती वगैरह नहीं है, कंडक्टर इसका फैलता नहीं है केबल का इससे काटने पर। अब जो हमारा 7 नंबर का जो टूल्स आता है वो है हमारा हेक्सा। हेक्सा हेक्सा तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा। ये लकड़ी वगैरह जो काटते हैं उनके पास भी उपलब्ध रहता है, और इलेक्ट्रिकल में भी ये काफ़ी काम आता है केबल वगैरह काटने के लिए। जो आर्मर्ड केबल होती हैं उनको भी काटने के लिए और नॉर्मल केबलों को भी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी वगैरह के गुटके अगर कहीं काटने हों बिजली की फिटिंग में, तो वहाँ पर भी ये हेक्सा इस्तेमाल होता है। फिगर में आप देखकर इसको पहचान गए होंगे। अब जो हमारा 9वें नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर, सॉरी 8वें नंबर पर हमारा आता है इंसुलेटेड हैमर। इंसुलेटेड हैमर ये भी काफ़ी काम आता है इलेक्ट्रिकल में। जैसे पीवीसी सैडल वगैरह हमको अगर ठोकनी होती है, या कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ सप्लाई वगैरह भी होने का खतरा है, तो ये इंसुलेटेड हैमर हमारे काफ़ी यूज में आता है। इस पर रबड़ चढ़ी होती है इसके डंडे पर, जिससे कि शॉक लगने का खतरा नहीं रहता। और इसमें से जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, इससे कीले वगैरह भी निकाल सकते हैं, पीवीसी सैडल वगैरह ठोक सकते हैं, और भी कहीं छोटा मोटा कुछ काम हो इससे हथौड़े से ठोकने वगैरह का, तो वो इससे आसानी से हम लोग कर लेते हैं। अब 9वें नंबर पर आता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये, और लगभग सभी के इसको जानते हुए, पीवीसी टेप। ये इंसुलेशन टेप होती है पीवीसी पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड की। ये सेल्फ एडेसिव टेप होती है जो कि वायर के जॉइंट वगैरह पर इसको हम लोग लगाते हैं। स्टील ग्रिप की टेप काफ़ी मार्केट में मतलब पॉपुलर है, और आप लोगों ने देख भी रखी होगी। ये अलग अलग कलर में उपलब्ध रहती है, ताकि इससे हम लोग फेस वगैरह की मार्किंग भी कर लेते हैं, न्यूट्रल की मार्किंग भी कर लेते हैं, अर्थिंग की मार्किंग भी कर लेते हैं। तो ये हमारा 9वें नंबर का टूल्स है जो कि मतलब इलेक्ट्रिकल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग 10वें नंबर पर देखते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड ग्लव्स। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड ग्लव्स फिगर में आप देख भी रहे होंगे। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड ग्लव्स आपने लाइनमैनों के पास इसको देखा होगा, जो हमारे इधर बिजली वगैरह का काम करने आते हैं, ठीक करने आते हैं, उनके पास ये उपलब्ध रहता है। ये रबर के ग्लव्स होते हैं। बिजली से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उस वक्त हमको इससे पहनने से काफ़ी सेफ्टी रहती है, शॉक लगने का खतरा बिल्कुल कम रहता है। तो ये मतलब अगर आप हाई टेंशन लाइनों पर अगर काम कर रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, तब तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। अब इसके बाद जो अगला हमारा टूल है वो 11वें नंबर का क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल ये हमारा टूल है, वो थिम्बल को क्रिम करने के काम में आता है। ये अलग अलग साइज में मार्केट में उपलब्ध रहता है, जैसे 1.5 स्क्वायर एमएम से लेकर 16 स्क्वायर एमएम तक जो रहते हैं, वो आप फिगर में देख रहे होंगे।
ये इस टाइप का रहता है। और इससे ऊपर के जो 16 स्क्वायर mm से लेकर 400 स्क्वायर mm के रहते हैं वो हाइड्रोलिक प्रेस वाले रहते हैं, हाइड्रोलिक से चलते हैं। और 1.5 स्क्वायर mm से कम की वायर के लिए भी मार्केट में ये उपलब्ध है। तो ये थिम्बल को क्रिम करने के काम आता है, लग को क्रिम करने के काम आता है। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वो 12वें नंबर का स्क्रू ड्राइवर। फिगर आपके सामने होगा, आप इसमें देख रहे हैं इस फिगर में। स्क्रू ड्राइवर भी इलेक्ट्रिशियन के पास होना ही चाहिए, और इलेक्ट्रिकल में ये बहुत ही यूज होता है किसी पेच वगैरह को खोलने के लिए, स्क्रू वगैरह को खोलने के लिए ये बहुत ही काम आता है। इस पर आगे की साइड में इंसुलेशन चढ़ा होता है मेटेलिक पार्ट्स पर, जिससे कि शॉक वगैरह ना लगे टाइट करते वक्त। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है हमारे इलेक्ट्रिकल में, लगभग हर काम में ये यूज होता ही होता है। उसके बाद है 13 नंबर का टूल्स, वो है मल्टीमीटर। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये मल्टीमीटर। मल्टीमीटर इसलिए कहते हैं कि मल्टी फंक्शन रहता है इसके अंदर, कई सारे फंक्शन रहते हैं। जैसे ये एसी वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं हम इससे, कंटिन्यूटी किसी वायर वगैरह की चेक करनी है, मोटर वगैरह की, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस मोटर वगैरह का, वायर वगैरह का हम लोग इससे ज्ञात कर लेते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू इससे ज्ञात कर लेते हैं। ये लगभग 750 वोल्ट तक के लिए रहता है मल्टीमीटर। जो हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन जो यूज करते हैं वो 750 वोल्ट तक का रहता है। और आप फिगर में भी देख रहे होंगे, इसको आप देख के भी पहचान सकते हैं। ये फिलिप कंपनी का बहुत बढ़िया मल्टीमीटर, मैको कंपनी के आते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। अब अगला जो हमारा टूल्स है 14 नंबर का, वो है क्लैम्प मीटर। फिगर में आप देख के इसको पहचान भी गए होंगे। ये क्लैम्प टाइप का देखने में ही है, जिसके अंदर हम केबल को क्लैम्प करते हैं ताकि उसका करंट नाप सकें। ये करंट नापने के काम में आता है, और इसको टोंग टेस्टर भी बोलते हैं। इसमें भी कुछ फंक्शन रहते हैं, जैसे एसी डीसी वोल्टेज हम लोग इससे चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी भी इससे चेक कर लेते हैं, रेजिस्टेंस भी इससे चेक कर लेते हैं, और ये करंट नापने के काम में तो आता ही है। लगभग 600 एम्पियर तक का करंट ये इससे हम लोग नापते हैं। अब अगला जो आता है 15 नंबर का टूल्स हमारा, वो है मैगर मीटर। मैगर मीटर, ये मीटर दो तरह के उपलब्ध है मार्केट में। एक तो एनालॉग मीटर होता है और दूसरा है डिजिटल मीटर। तो एनालॉग वाला आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा होगा, इसको हाथ से हम लोग घुमाते हैं तो डीसी वोल्टेज जनरेट होता है। इससे हम लोग केबल वगैरह का इंसुलेशन मापते हैं, मोटर वगैरह का इंसुलेशन जो है वो मापने के काम में आता है कि उसका आईआर वैल्यू कितनी है केबल की। ये इस मैगर से हम लोग नाप लेते हैं आसानी से। अब जो 16 नंबर का हमारा टूल है और ये लास्ट है, हैंड हेल्ड ब्लोअर। ये भी टूल बहुत ही काम आता है इलेक्ट्रिकल में। हमें जब पैनल वगैरह की क्लीनिंग करनी होती है तो इससे क्या है कि ड्राई एयर वगैरह मिलती है। अगर हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं तो उसमें पानी वगैरह का भी खतरा रहता है अगर पैनल वगैरह की सफाई कर रहे हैं तो ये ब्लोअर हमारे बहुत ही काम आता है। एयर ब्लोअर पैनल साफ करने के लिए, मोटर साफ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। और ये बॉश कंपनी का बहुत ही अच्छा आता है, बॉश का है, डिवॉल्ट का है। तो इन कंपनियों का ये ब्लोअर बहुत अच्छा रहता है। तो यही कुछ 16 टूल्स थे। बाकी टूल्स तो और भी हैं, उनके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए
अभी इतने ही टूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लें। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।